या इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। कल हमने देखा था कि अवकलन पढ़ाया जाएगा, कैसे कैसे पढ़ाएंगे। आज हम लोग देखेंगे अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। अवकलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये कल हमने जान लिया था। आज इसके हम सारे फार्मूले पढ़ेंगे, इसका सारा कुछ आज बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे कैसे चलता है, क्या क्या इसके फार्मूले हैं और कैसे कैसे यूज़ में आता है और क्या क्या इसके आगे सवाल आएंगे। हम प्रश्नावली वाइज करते चले जाएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि इसमें पढ़ा जाता है चर और अचर, इनका अवकलन की क्या बात करते हैं। जैसे चर का मतलब होता है कि जो चीज़ जैसे x, y, z डॉट 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 डॉट। और अचर में क्या आता है, अचर में नंबर 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। अगर हम बात करें चर और अचर की, इसका हमेशा अवकलन शून्य होगा। जैसे बात करें अगर किसी भी नंबर का अवकलन हमेशा शून्य होता है, जबकि x, y, z का अवकलन जब हम करते हैं उसका हमेशा 1 आता है। जैसे किसी मान के चलते हैं हम लोग d/dx, x का अगर हम अवकलन करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। अगर हम बात करें d/dy, यहाँ y का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा। जिसके इसमें अवकलन का मतलब ये होता है डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसका करेंगे उसके जिसके सापेक्ष करेंगे उसको हम dx नीचे लिखेंगे बराबर 1। y का अगर कर रहे हैं तो dy लिखेंगे बराबर 1। अगर हम z का मान लीजिए कर रहे हैं तो d/dz बराबर 1 हो जाएगा। ये हमारे सारे चर के अवकलन हैं। जब भी कभी x, y और z का हम लोग अवकलन देखते हैं, हमेशा इसका अवकलन हमेशा 1 होता है। किसी भी चर का अवकलन हमेशा 1 होता है। जितने भी कांस्टेंट होते हैं अचर, मतलब जिनका मान कभी परिवर्तित नहीं होता, इनका मान आपस में परिवर्तित हो जाता है, तो इनका हमेशा अवकलन हम लोग करते हैं तो 1 आता है। जबकि 1, 2, 3, 4 इनका हम अगर अवकलन करेंगे d/x के सापेक्ष वो 1 लिखा जाए, या फिर किसी भी नंबर का जब कभी भी अवकलन करते हैं नंबर के अकॉर्डिंग अगर करें, मान लीजिए किसी 1 का अवकलन कहा जाए, 2 का अवकलन कहा जाए d/dx x के सापेक्ष हो या किसके भी सापेक्ष, इसका हम हमेशा क्या मान लेते हैं 0। तो नंबर का अवकलन हमेशा शून्य होता है, ये हमें याद रखना। चाहे वो 10 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 1 लाख का हो, जितने का भी हम लोग कोई भी पूछेगा तो हमेशा हम लोग नंबर का अवकलन शून्य बताएंगे। मगर अगर यही नंबर किसी भी चर के साथ आ जाते हैं, इसे लिखा जाएगा 2x अगर लिखा जाए, तो अगर हम 2x की बात करें तो 2x का अगर y बराबर आपको कहीं मिल जाए 2x, y बराबर आपको कहीं मिल जाए 2x, अगर इसका अवकलन करना हो तो y का करेंगे तो लिखेंगे हम लोग dy, किसके सापेक्ष हो रहा है, x के dx। तो हमेशा नंबर को हम बाहर लिखेंगे और इसमें x का अवकलन हो जाएगा d/dx ऑफ x। इसका मान आपको पता है, चूंकि हम लोग जानते हैं d/dx x बराबर कितना होगा 1। इसका हमेशा या 2 गुणे 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इसका बेसिक अवकलन होता है। इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि जैसे लिखा है 2x, अगर x के साथ कोई भी नंबर आएगा तो उसको हम लोग हमेशा बाहर लिखेंगे और हमेशा चर का अवकलन कर लेंगे, ठीक है। अगर खाली नंबर लिखा जाता है उसका अवकलन हमेशा शून्य होता है। इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आप इसको बार देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे की चीजें देखिए हम लोग। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कहीं पे लिखा होता है कि x d/dx x की पावर n। जब इसकी फार्मूले बाद ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट की बात करें, अगर ये फार्मूला की हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जानकारी हर एक बच्चे को होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए इसका x d/dx ऑफ x की पावर n, इसका अवकलन होता है n x की पावर n माइनस का 1, n x की पावर n माइनस का 1। क्या होता है, इस पे जो ऊपर घात लिखी होती है ये आगे आ जाता है, एक घात कम हो जाता है। हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग, उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण जैसे कहीं पे लिखा होगा d/dx ऑफ x की पावर 2 लिख दिया जाए। बहुत बेसिक सवाल है, अभी आप देखते रहिए, धीरे धीरे आपको मैं हाई लेवल पे लेकर चलूंगा। और आज पहले फार्मूले सारे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जब प्रश्नावली पे आएंगे धीरे धीरे सारी प्रश्नावली आराम से हम बालाजी किताब की पूरी सॉल्व करते हुए आगे आगे धीरे धीरे चलते रहेंगे। d/dx ऑफ x की पावर 2, इसमें क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और इसमें 2 माइनस का 1 घट जाएगा, तो आराम से इसमें 2x की पावर 1 लिखें या फिर लिखें खाली 2x। एक घात इसमें आराम से कम हो जाएगा यहाँ माइनस के कारण, और 2 जो ऊपर लिखा है आगे आ जाता है, इसमें घट जाएगा 2x की पावर 1 बराबर 2x हो जाता है। आगे अगर हम बात करें d/dx ऑफ x की पावर, अगर आप यहाँ लिख दें 9 तो ये हो जाएगा 9 आगे आ जाएगा, x की पावर 9 माइनस का 1 बराबर 9x की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार d/dx ऑफ
एक्स की पावर 10 लिख दिया जाए या फिर एक्स की पावर 15 लिख दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 15 आगे आ जाएगा, 15 आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर 15 माइनस का 1 करेंगे तो हो जाएगा 15 एक्स की पावर 14। ठीक है, जब हम लोग इसी प्रकार देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊपर लिखा होता है वो आगे आ जा रहा है, यहाँ पे एक घात कम हो जा रही है, तो उसी प्रकार हम लोग इसको डायरेक्ट इजी वे में जल्दी जल्दी बोल सकते हैं कि d/dx अगर आपसे कोई पूछ लेगा एक्स की पावर 100 लिखा है, कह दिया जाए एक्स की पावर 100 का अवकलन क्या होगा, तो आप इसको तुरंत बताएंगे कि भैया जो 100 लिखा है ये आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर 100 में से एक कम कर दिया जाए कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ये हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी हम आगे कुछ आपको दिखाते हैं। मान लीजिए तो अभी पूरा 2, 3, 9 जो भी लिखे गए हैं ये सभी माइनस में नहीं लिखे गए। मान लीजिए कोई नंबर आपको माइनस में लिख दिया जाए तो इसका अवकलन कैसे करते हैं, देखिए जरा। जैसे आपको लिखा जाए एक्स की पावर -2 d/dx, कह दिया जाए एक्स की पावर -2 का अवकलन करिए, इसका अवकलन जो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, बस ये क्या होगा -2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर -2 माइनस का 1 -2 एक्स की पावर -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -2 माइनस से दोनों जुड़ेंगे, हमेशा जुड़ने पर बड़े वाले का सिंबल लगता है, जो बड़े आगे के निशान लगा होता है उसी को हम लोग लगा देते हैं, तो -2 एक्स की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आगे देखते हैं d/dx से आप एक्स की पावर अगर कहीं लिख दिया जाए -10, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -10, एक्स की पावर -10, यहाँ माइनस का निशान -1, फिर हम लोग क्या करेंगे आगे उसी प्रकार जोड़ देंगे, -10 लिखा हुआ एक्स की पावर 10, एक कितना हो जाएगा 11, माइनस से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप प्लस में और माइनस में डिफरेंस आपको क्या मिल रहा है कि आप देख रहे थे उस समय कि यहाँ पे देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे जुड़ के आगे एक घात मतलब ज़्यादा बढ़ के जा रहा था। अब क्या हो रहा है, ये अगर माइनस है वहाँ पे एक घात घट रहा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे बढ़ रहा है माइनस की घात लेकर के। बात समझ रहे हैं ना। d/dx आप अगर इसकी पावर लिख दिया जाए -100, इसका अवकलन आपसे कोई पूछ ले, करना कुछ नहीं है भैया, बस उसी प्रकार ये आगे आ जाएगा, 100 हो जाएगा टोटल। यहाँ पे एक घात बढ़ जाएगा, -100 -1 हो जाएगा। आगे यक्स लिखा रहेगा 100 -100 लिखा रहेगा, और इसको आपस में जोड़ देंगे, 100 में कितना हो जाएगा -100। एक बार आप इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पीछे करिए, उसके बाद बैक करके फिर से आप आगे इसको देखते रहिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो हमारा मोबाइल नंबर है 91 40 93 49 90, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी बुक का कि कोई भी क्वेश्चन हो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मगर आप पहले थोड़े दिन पढ़ लीजिए, हमारी बात समझ के हर एक चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। आप कोई भी सवाल इस पर आप भेजेंगे, हम आपको उसका उत्तर दे देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बशर्ते ये है कि एक निश्चित मात्रा में क्वेश्चन भेजिए, क्योंकि हमारे पास अपने भी कुछ काम है और उनको करते हुए आप भेजेंगे, आपके सारे आंसर आपको मिलेंगे, तनिक भी चिंता ना करिए। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है 91 40 93 49 90, आप इस पर कमेंट करिए, आप इस पर यूट्यूब पे कमेंट जो करना करिए, मगर आप इस पर भेजेंगे और अपना व्हाट्सएप पे लिख के भेजेंगे तो हम इस पर आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। कोई भी किताब का कोई भी क्वेश्चन हो, अवकलन चल रहा है, अवकलन संबंधित, समाकलन हो, समाकलन संबंधित कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बशर्ते ये बहुत ईजी वे में, पूरा अवकलन एकदम आसान है, जिनको समझ में आता है उनके लिए बहुत ईजी है, जिनके लिए समझ में नहीं आता है वो अपना रट के पढ़ाते हैं, पढ़ते भी हैं, वो उनकी मैटर है। मगर आप इसको देखिए अच्छे तरीके से कि आपको समझ में आना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से समझना है पूरा चीज़। ये लिखा हुआ है घात n, आगे आ जाए एक घात कम करते हैं, माइनस में भी होता तो एक बढ़ जाता है, और अगर प्लस का होता तो एक घात घट जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, हमने प्लस में देखा, माइनस में देखा, अब हम लोग देखेंगे आगे भिन्न में क्या होता है। भिन्न का मतलब अगर कोई भी घात ऐसे लिख दिया जाए x की पावर 3/2 आपके सामने लिख देंगे, ऊपर भिन्न दिया गया 3/2, ऊपर वाली जो अंश लिखा गया वो बड़ा है, हर क्या है छोटा है। इसका जब इसमें भी टाइप होते हैं कि कोई कभी कभी होगा कि अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, कभी कभी होता है कि अंश बड़ा है हर छोटा है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कि अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो क्या प्रक्रिया होती है देखिए, उसी प्रकार से करना भी, इसका भी अवकलन है, इस प्रकार आगे करते आए हैं। d/dx आप x की पावर 3 और 3/2 इसका करेंगे तो 3/2 तो आगे उसी प्रकार आ जाएगा। फिर x की पावर 3/2 यहाँ लिखेंगे -1, जिस प्रकार ये n लिखा हुआ, ये n का मान है, ये जो n आगे लिखा हुआ ये आगे आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग एलसीएम इसका सेम करेंगे। एलसीएम कैसे सेम करते हैं, फिर ये गुणा करके इधर गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे, 3/2
x की पावर, यहाँ गुणा करेंगे तो इधर गुणा करें 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 और नीचे नीचे गुणा 2 एकम 2, 3/2 x की पावर, 3 में से 2 चला जाएगा 1/2 हो जाएगा। अच्छा 3/2 लिखें या फिर यहाँ पे लिखा हुआ 1/2, इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट एक्स, रूट एक्स को भी हम पावर 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, d/ds अब इसकी पावर 3/2 कहीं पे लिखा है तो उसका अवकलन क्या होता है, ये निकल के आ जाता है। आप देख लीजिए क्या करना है, ऊपर घात लिखी हुई आगे आ जाएगी, फिर n लिखा है, इधर इधर गुणा करेंगे 2 के 2 जो घटेगा तो यहाँ पे 1/2 आएगा, 1/2 का मतलब होता है रूट। और आगे देखते हैं हम लोग, 9/8 लिखा हो कहीं पर। हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करना है इसका, तो उसी प्रकार कुछ करना नहीं, एकदम बेसिक, ये घात है आगे है, ऊपर लिखिए आगे आ जाएगी, x की पावर 9/8 लिख लिया जाएगा, माइनस का 1 लिखेंगे। बेटा इसको देखते रहिए अच्छे तरीके से, एलसीएम दोनों तरफ आपस में गुणा करेंगे 9/8 लिख लिया जाएगा, और x की पावर 8 एकम 8 ऐड करेंगे 9 माइनस का 8, नीचे एलसीएम सेम कर रहे हैं, 9 एकम 9 8 एकम 8, नीचे नीचे गुणा 8 एकम 8 हो जाएगा। तो यहाँ 9/8 x की पावर के तरफ यहाँ पे घट जाएगा तो 1/8, 9 में से 8 चला जाएगा, बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे इतना आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पर भिन्न में अंश बड़ा है, हर छोटा है। अब हम लोग देखेंगे अंश छोटा होगा और क्या होगा, हर बड़ा होगा। आइए आगे देखते हैं। दो बटा 3 कहीं मिल जाए। अब 2/3 का क्या प्रोसीजर, वही प्रोसीजर, कुछ नहीं जो सामने लिखा है, इसमें क्या होगा 3/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 3/2 नहीं, जो ऊपर लिखा वही आगे आएगा, 2/3 ही आगे आएगा, x की पावर 2/3 माइनस का 1। इनको हम एलसीएम सेम करेंगे, जब एलसीएम सेम करेंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे, इधर गुणा कर देंगे, इधर गुणा कर नीचे नीचे गुणा, एलसीएम सेम करने का तरीका तिर्यक गुणा, 2 एकम 2 3 एकम 3 और नीचे इधर गुणा होगा, इधर गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। ये आप ध्यान से समझिए, 2/3 x की पावर, यहाँ घटेगा तो माइनस का 1/3, यही इसका क्या हो जाएगा। ज़्यादा बहुत ज़्यादा आंसर दिए होंगे 2/3, ये माइनस का नीचे आएगा प्लस का x की पावर 1/3। चाहे ये आंसर बताइए चाहे ये आंसर, दोनों परफेक्ट हैं, दोनों इसके लिए परफेक्ट हैं। आगे चले हम लोग देखते हैं और कुछ देख लेते हैं। जैसे कहीं पर मिल जाता है, कहीं पर कभी कभी मिल जाता है, आप देखिए इधर लिखा होता है रूट एक्स। रूट एक्स आप देख के घबरा जाते हैं, कभी कभी होता क्या है ना कि नॉर्मली अगर आप देखते हैं कि रूट लिखा होता है, कहीं क्यूब लिखा होता है, कहीं 5 लिखा होता है, तो आप इससे सामान्यतः घबरा जाते हैं, क्योंकि लड़के रूट और पॉइंट से बहुत घबराते हैं। घबराना नहीं है, बहुत आसान है। जैसे इसका मतलब होता है यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, अगर इसका अवकलन करना है तो यहाँ मान के चलिए क्या हुआ है, छिपा हुआ है। तब इसको हम लोग करेंगे तो ये यहाँ लिखेंगे d/dx आप x की पावर 1/2 हो जाएगा। बस कुछ नहीं, इसी के फॉर्म में आराम से तोड़ते चले जाइए, ये आगे आ जाएगा, पावर का 1/2 आगे आएगा, x की पावर 1/2 माइनस का 1 लिखेंगे। जब इसको हम करेंगे तो 1/2 करेंगे, x की पावर 2 एकम 1 माइनस यहाँ 2 एकम 2 पावर, फिर नीचे नीचे गुणा 2 एकम 2, 1 एकम 1 2 एकम 2 नीचे 2 एकम 2। जब एलसीएम सेम हो जाता है 1/2, x की पावर जब करेंगे 2 में से 1 चला जाएगा, माइनस का 1/2। अब आगे क्या होता है, अब ये माइनस का यहाँ पे माइनस का नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/, लिखेंगे x की पावर 1/2, और इसको जब सरल करेंगे तो 1/2 1/2, अभी 1/2 को हमने क्या लिखा है, रूट एक्स लिखा है, तो हम लिखेंगे 1/√x। तो इसको हम लोग हमेशा ऐसा करिए कि आप इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, आप इसको इंपॉर्टेंट डाल करके इसको हमेशा के लिए याद कर लिए, d/dx ऑफ कहीं पर लिखा हुआ रूट एक्स का अवकलन ही होता है 1/√x। इसको बार बार आप इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, आप इसको रट डालिए, काफ़ी स्थान पे मिलेगा आपको, सीधा ये लिखा रहेगा। आप इतना ज़्यादा करने से बेहतर है कि आपको सीधा रख लीजिए, रूट एक्स का 1/2√x, रूट एक्स 1/2√x, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2√x, इसको आप रख लीजिए। ये फार्मूला है, इससे आपको हमने देखा कैसे क्या किया जाता है, ये आप इसको समझ लीजिए इस तरीके से। अब हम आगे चलते हैं अगले फार्मूले की ओर। आगे देखते हैं, जैसे कहीं पर लिख के आता है d/dx ऑफ log x बेस e लिखते हैं, इससे पढ़ा जाता है बेस e, log x बेस e, इसका मान हमेशा होता है 1। log x बेस e का मान हमेशा क्या होता है 1, log x बेस e का 1/x होता है, log x बेस e का मान 1/x होता है।
log x बेस ई का मान हमेशा होता है 1/x। आगे चलते हैं d/dx ऑफ, हाँ जरा इसमें दो फार्मूले बताने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट करके इनको आपको नोट करना है। एक a की पावर x है, एक हमेशा आपको मिलेगा d/dx ऑफ log x बेस a। ये दोनों फार्मूले अधिकतर बच्चों कंफ्यूज किया करते हैं। क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे a की पावर x log ऑफ a बेस e पढ़ते हैं। ये तीनों फार्मूले जो लिखे गए हैं आपके सामने, सामान्यतः सबको आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसका हो जाएगा 1/x log ऑफ e बेस a। एक बार आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, a की पावर x में a की पावर x log ऑफ a बेस e होता है, जबकि log ऑफ इसमें लिखा हुआ log x बेस a का मान होगा 1/x log ऑफ e बेस a। इनको आपको तैयार करना ही करना है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके सामने लिखे गए हैं तीन के तीनों, इनमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होया करते हैं। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और आपको समझना है, अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है। log x बेस e या फिर log x का अवकलन होता है 1/x, a की पावर x का a की पावर x log ऑफ a बेस e पढ़ते हैं इसको हमेशा बेस e पढ़ते हैं। लिखिए चाहे नहीं लिखिए, वेरिएबल कोई दिक्कत नहीं है, मगर याद होना बहुत जरूरी है। log x बेस a, log x बेस a, कभी कभी यहाँ लिखिए आराम से, log x बेस a बराबर 1/x log ऑफ e बेस a। ये तीनों आपको फार्मूले तैयार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कभी आपको देंगे या फिर कहीं पर मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल जैसे आपको कहीं मिल जाएगा 10 की पावर x d/dx ऑफ 10 की पावर x। इसका कैसे करेंगे, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, ये जो लिखा हुआ है 10 की पावर x तो लिख ही लेंगे, क्योंकि a की पावर x का a की पावर x तो होता है, उसके आगे क्या होता है log ऑफ a बेस e। log ऑफ a का मतलब है 10 और बेस e, ये इसका अवकलन हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। इसे नीचे वाले के देख लीजिए, कहीं पर भी आपको एग्जांपल इसका भी एक देख लीजिए। आप आगे सवाल मिलते जाएंगे, हम आपको समझाते जाएंगे, मगर आपको थोड़ा बहुत हम समझा रहे हैं कि ऐसे पेपर में सवाल में आपको मिलने वाले हैं या फिर आपकी बुक में ऐसे सवाल रखे गए हैं। जैसे आपको मिलेगा d/dx ऑफ log ऑफ, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा रहेगा और बेस करके यहाँ लिख लिया जाएगा 10। तो आपको क्या लिखिएगा, कैसे करेंगे इसका, तो 1/x तो होएगा, फिर आगे होगा log ऑफ ही बेस 10 हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे, तो थोड़ा आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे फार्मूले हैं, ये आगे फार्मूले के साथ साथ आप तैयार रखेंगे तो आगे आपके बुक में बहुत सारे सवाल हैं। आप इससे परेशान नहीं होइए, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, एकदम आसान है, आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आप हमसे जुड़े रहें, धीरे धीरे आप रेगुलर एक वीडियो पढ़ते रहिए, आपको VOD फॉर्म में मिलती रहेगी अभी तो, इसके बाद धीरे धीरे आपको इसमें सुधार होता मिलेगा और आपको हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको बोर्ड में समझाया जाएगा। आप इसको देखिए, समझिए, अपने कॉपी पे नोट करिए एक चीज़, इतना इंपॉर्टेंट ये आपको इसको रेगुलरिटी बेस पे याद करते रहिए, बस बहुत ज़रूरी है कि याद होना। ये तीनों फार्मूले बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, अगर ये बच्चों को याद नहीं होंगे तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आगे हम लोग चलते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कहीं लिखा होता है d/dx आप e की पावर x, इसको याद कर लीजिए। e की पावर x का e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। d/dx आप e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू कहीं देख लें, एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो इसमें लिखा रहेगा d/dx ऑफ e की पावर 2x कहीं लिख दिया जाएगा, मान लीजिए इसे लिखा होता है। हमेशा याद रखिए, अवकलन में हमेशा रेगुलर हर एक चीज़ का अवकलन करते हैं, जितना भी इसमें फंक्शन दिखाई देगा आपको x y पूरे का अवकलन करते हैं। इसे लिखा हुआ है, इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x तो होता है इसका अवकलन, मगर ये x नहीं, इसके साथ कुछ और लिखा गया है, क्योंकि x होता तो छोड़ देते, क्योंकि x का अवकलन होता है 1, मगर इसके साथ कुछ और लिखा गया, इसका हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, लिखेंगे d/dx ऑफ 2x। और आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी कोई भी चर के साथ अचर लिखा जाता है, अचर को हमेशा बाहर लिख लेते हैं, इसमें 2 क्या होगा आगे आ जाएगा, x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2e की पावर 2x, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आप लोग,